हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। होने वाले हैं राज्यसभा के चुनाव 2026। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी कर दिया है कि भाई कौन कौन से राज्यों में कितनी सीटें खाली हैं और कैसे कब कब चुनाव होने वाला है। आई होप आप सबको पता होगा कि राज्यसभा क्या है, कैसे काम करता है, कितने % व्यक्ति हर साल रिटायर होते हैं और कितने लोगों की नियुक्ति की जाती है। स्थायी सदन है, उच्च सदन भी है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। राज्यसभा एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो पहले हम बात करें अगर चर्चा में क्यों है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2026 द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। 10 राज्यों की 37 सीटें 2026 में भरी जाएंगी। खाली और भी हो सकती हैं, लेकिन भरी कौन सी जाएंगी? यही वाली। जिन सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है, उनकी जगह नए सदस्य चुने जाएंगे। हो सकता है कि 2026 के अंत तक और भी सीटें खाली हो जाएं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं मात्र 2 अप्रैल 2026 तक खाली होने वाली सीटों के बारे में, जिनका नंबर कितना है? 37 है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा क्या है। तो राज्यसभा क्या है? भारतीय संसद का उच्च सदन है। उच्च सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर नियुक्ति का जो आधार है, एज वाला क्राइटेरिया है, वो ज्यादा होता है। आपको कमेंट करना है कि राज्यसभा में जाने के लिए कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए और लोकसभा में जाने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो इसे बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। स्थायी सदन है, ठीक है, भंग नहीं होता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। द्विवार्षिक चुनाव यहाँ पर किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान अगर देखें तो आर्टिकल 79 बताता है संसद में कौन कौन होगा? राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, और हम पढ़ रहे हैं अभी राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 80 में आएंगे तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 बताई गई है। 238 सदस्य होते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं। आर्टिकल 83 सब क्लॉज 1 राज्यसभा स्थायी सदन है, भंग नहीं होता है। इसमें हर जो है मतलब एक समय अंतराल के बाद लोगों को नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 84 सदस्य बनने की योग्यता है न्यूनतम 30 वर्ष और लोकसभा की हमें पता है इससे कम होती है। इसी वजह से इसको उच्च सदन, उसको निम्न सदन आय के आधार पर बोलते हैं। आर्टिकल 249 बोलता है राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। क्या लिखा है? राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। राज्यसभा की कुल वर्तमान संख्या देखें 245 है, 233 निर्वाचित है और 12 मनोनीत है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहाँ पर कितनी सीटें हैं राज्यसभा की। सारा अलग अलग डेटा दिया हुआ है। सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर चौथी अनुसूची के हिसाब से होता है। तो हमें पता है जो जितना बड़ा राज्य, वहां पर राज्यसभा की सीटें उतनी ज्यादा हैं। अगर हम देखना चाहे तो उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे आएगा, 31 सीटें हैं। जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको देख लेते हैं। राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 10 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 11 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 19 सीटें हैं, कर्नाटका में 12 सीटें हैं। ठीक है, 10 से ऊपर देखेंगे सारी हम यहाँ पर। तमिलनाडु में कितनी है? 18 सीटें हैं राज्यसभा में। आंध्र प्रदेश में 11 है, ओडिशा में 10 है, वेस्ट बंगाल में 16 है, बिहार में भी आपको 16 है देखने को मिल जाएंगी। बाकी सभी में 10 से कम हो जाती हैं। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एक ही है, गोवा है, नागालैंड है, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी हमारा हो गया अलग। बाकी जो है पुडुचेरी और गोवा को साथ अलग रखिएगा, तो बाकी जो भी हमारी सिस्टर्स है, 7 सिस्टर, वहां पर मैक्सिमम जगह पर आपको एक ही राज्यसभा की सीट देखने को मिलेगी। बात करते हैं जिन 10 राज्यों में इस बार चुनाव होने वाला है। तो देखो ये जो टोटल सीटें आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर लिखा 2026 में कितनी राज्यसभा सीटें खाली होंगी। अभी जो यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं ये अप्रैल तक खाली हो जाएंगी और उन्हीं में चुनाव करवाए जाएंगे, जो टोटल 37 है। अगर देखें तो महाराष्ट्र में 7 सीटें, तमिलनाडु में 6, पश्चिम बंगाल में 5, बिहार में 5, ओडिशा में 4, असम में 3, तेलंगाना में 2, हरियाणा में 2, छत्तीसगढ़ में 2 और हिमाचल प्रदेश में 1, टोटल 37। अब ये जो टोटल है ये ज्यादा है, ठीक है, अलग अलग राज्यों की बताई गई है। टोटल 2026 में खाली होने वाली चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यहाँ पर कोई आम जनता वोट डालने नहीं जाती है। संबंधित राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो वोट डालते हैं। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी यहाँ पर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चुनाव कार्यक्रम क्या होगा। तो 26 फरवरी को नामांकन शुरू हो जाएगा, 5 मार्च को अंतिम तिथि होने वाली है, 6 मार्च को जांच होगी, 9 मार्च को नाम वापसी लेने की तिथि है और 16 मार्च को मतदान व
गणना होगी और 20 मार्च तक प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। तो 20 मार्च तक के 37 मेंबर्स जो हैं हमें मिल जाएंगे। उनके नाम हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमें अभी नहीं पता है। राज्यसभा की शक्तियां क्या होती है? विधायी शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो सामान्य विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन में भागीदारी, ये 2 काम होते हैं, विधायी शक्तियां हैं। विशेष शक्तियों में आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति राज्यसभा को दी गई है। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन आर्टिकल 312 के तहत करता है। वित्तीय तो भाई पैसे वैसे में कोई लेन देन में भूमिका है क्या? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में, राज्यसभा का कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा संशोधन सुझा सकती है, 14 दिनों में नहीं सुझाया तो एज इट इज वो वापस चला जाएगा। न्यायिक भूमिका, राष्ट्रपति के महाभियोग में भागीदारी इसकी होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में ही शुरू किया जाता है। प्रमुख पद तो सभापति होता है, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं सभापति के पद पर। उपसभापति राज्यसभा द्वारा चुना जाता है। सदन का नेता होगा, कोई विपक्ष का नेता भी यहाँ पर होगा, ये सारे पद होते हैं। अब बात करते हैं आगामी अन्य राज्यसभा चुनाव कब होंगे। हर 2 वर्ष में द्विवार्षिक चुनाव होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो अगला बड़ा चरण 2028 में होगा और वर्तमान 2022 के जो बैच के सदस्य हैं वो सारे सेवानिवृत्त होने वाले। मैक्सिमम जो बड़ा बैच है वो 2028 में जाएगा। राजनीतिक प्रभाव क्या है इसका भाई? तो जिन राज्यों में सत्तारूढ़ दल की विधानसभा में बहुमत मजबूत होता है वहां उसी दल को बढ़त मिलने की संभावना है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में जो है गठबंधन गणित जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। राज्यसभा में संख्या संतुलन बदल सकता है जिससे केंद्र सरकार के विधेयकों पर भी असर पड़ेगा। क्षेत्रीय दलों की भूमिका निर्णायक रह सकती है, यह भविष्य के लिए बताया गया है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है, धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा की क्या भूमिका है? संशोधन कर सकती है और बाध्यकारी है। दूसरा है अस्वीकार कर सकती है। तीसरा है 14 दिन के अंदर विचार कर सुझाव दे सकती है और आखिरी यहाँ पर है सीधे पारित कर सकती है। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर मजेदार लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ताकि इस प्रकार के सभी आर्टिकल्स आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।